आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हैकर्स। टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या है? हैकिंग जो करते हैं वो पर्सन जो होता है उसको हैकर बोलते हैं, लेकिन उसके भी टाइप्स होते हैं। यस, आपने जनरली कुछ लोग सुने होंगे वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब ये बहुत सारे डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? डिफरेंशिएट होता है उनका इंटेंशन। स्किल्स जो होती है ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, वो स्किल्स जो है वो सब सेम रहती है, चाहे वो वाइट हैट है, वो ब्लैक हैट जो आपने सुना है, वो सब हैकर्स के लिए। लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन की बदौलत वो डिफरेंशिएट होता है कि ये कौन सी कैटेगरी के हैकर्स हैं। सो आइए हम जानते हैं कि टोटल टाइप्स ऑफ हैकर्स कितने हैं। एक एक करके जानेंगे कि हैकर्स कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, इंटेंशन क्या है, ताकि हमको डिफरेंशिएट पता चल जाए। सो नोट पेन याद रखिएगा लिखने के लिए कि कौन कौन से हैकर्स हैं। सो ये रहे फ्लेवर्स उनके, स्टार्टिंग से व्हाइट हैट हैकर्स। लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ये तीसरा जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा। रेड हैट हैकर्स जो कुछ ही लोगों ने सुना होगा रेड हैट सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, अब व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू। ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं, आप राइट साइड के लास्ट पोर्शन में देख सकते हैं ग्रीन हैट हैकर लिखा हुआ है। फिर लेफ्ट साइड वापस आ जाइए, देखिए उसमें लिखा है स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट और किडी ये भी हैकर का ही पार्ट है। और लास्ट में हैक्टिविस्ट। अब हैक्टिविस्ट क्या है एक एक करके हम जानेंगे। क्रैकर्स, सोशल इंजीनियर्स, फ्रीकर्स, नेशनल सेट हैकर्स, नूब्स, ग्रीन हैट, ये सारे के सारे हम एक एक करके आज जानेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाइट हैट हैकर से। व्हाइट हैट हैकर कौन है? एथिकल हैकर जो बोलते हैं उसको व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। उनका जो स्किल्स होता है, ये जितने भी हैकर्स है सबके स्किल्स ग्राउंड से लेकर एडवांस तक सब उसी में सीखते हैं, हैकिंग का ही सीखते हैं। लेकिन जो उनका इंटेंशन है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, इंटेंशन की बदौलत ये डिफरेंशिएट होता है कि ये व्हाइट हैट हैकर है, ग्रीन हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर है। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स क्या है? एथिकल हैकर्स हैं जो लीगली हैकिंग करते हैं। उसको हैकिंग भी बोल सकते हैं, आप पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं। पेनिट्रेशन वर्ड हैकिंग फील्ड में आता है कि कोई भी वनरेबिलिटीज के जो खामियां हैं उसमें फाइंड करके, पेनिट्रेट करके हम उसको बता सकते हैं कि कितना ये लूप होल पावरफुल है। लूप होल पावरफुल मतलब कि कितना बड़ा एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये जनरली जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट, एक्सप्लॉइट, लूप होल्स, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। हम इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी इसे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डाउनलोड करके आप पूरा याद रख लीजिएगा कि लूप होल्स, वनरेबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, ताकि आपको ईजी पड़े जब भी मैं बोलूँ वनरेबिलिटीज या बग्स, तब आपको पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो व्हाइट हैट हैकर्स लोग हैं एथिकल हैकर्स, लीगली सर्टिफिकेशन होता है कि वो काम करते हैं। इंटेंशन जो होता है वो अच्छा ही रहता है। कभी कोई कंपनीज, वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल, ये कोई भी लेवल पे ये कभी कोई हार्म पहुंचाते नहीं है। ये एथिकल लोग हैं, सब लोग इनको जानते हैं, नाम से जानते हैं। अनएथिकल लोग ऐसे लोग होते हैं कि जिनको नाम उनका ओरिजिनल पता ही नहीं होता, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनका इंटेंशन पूरा बैड होता है। बैड इन द सेंस के ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनको भनक लगने के बिना ही उनके सिस्टम को हैक कर देना। ठीक है, उनके सिस्टम को हैक कर देना। जब हम उसका रीडिफाइन करते हैं कि भाई वो अटैक कहाँ से हुआ था, तो आपको हैकर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता, ना ही उनकी टीम के बारे में पता चलता। जनरली ये सब लोग हैकर्स सिंगल भी काम करते हैं और टीम में भी काम करते हैं। कोई भी सिस्टम में हैक करना हो तो सो टीम में भी होता है, सिंगल में भी होता है। सो इन सब हैकर्स लोग होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, उनका कभी कोई नाम नहीं होता, डुप्लीकेट नाम रहता है। ओरिजिनल नाम आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप उनके एंड तक नहीं जाते। कोई एनोनिमस रखता है, कोई जैक स्पैरो रखता है, कोई कुछ भी कोई भी नाम जो भी मन में है वो नाम रखते हैं और उस काम करते हैं, ताकि सामने वाले की आइडेंटिटी को पता चल सके कि भाई इन्होंने जो हैकर है वो नाम है जैक स्पैरो, इनका नाम है IMF रो। ये सब जो नाम है वो सिर्फ नाम दिखाने के लिए, ओरिजिनल नाम आप पता ही नहीं कर पाओगे। व्हाइट हैट हैकर में पता कर पाओगे कि ये हैकर एथिकल है, ये हैकर एथिकल है। जनरली राहुल शर्मा इज एन एथिकल हैकर, तो उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है। ये ब्लैक हैट हैकर का इंटेंशन ही अलग होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आते ही नहीं है, वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, किसी को पता ना चले, किसी को भनक भी ना दो। सिंगल 1 by 1 रूम में भी काम कर सकते हैं वो सब लोग। उनको सिर्फ चाहिए कंप्यूटर, इंटरनेट, बस बात खत्म। बाकी वो पूरा कर लेते हैं। सब लोग वे जो स्किल्स ये जितने भी यूज हो रहे हैं, जितने भी स्किल्स यूज करते हैं, सारे हैकर्स को बस दो चीज चाहिए होता है, कंप्यूटर और सिर्फ इंटरनेट। इंटेंशन की बदौलत ये डिफरेंशिएट होता है। थर्ड आता है ग्रे हैट हैकर।
अब ग्रे हैट हैकर किसको बोलते हैं? ये जो हैकर्स हैं वो व्हाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों के बीच में आते हैं। बीच में इन द सेंस व्हाइट हैट हैकर क्या थे कि भाई एथिकल वे में, कि भाई हम जाएंगे, काम करेंगे, बताएंगे कि मेरा नाम संदीप तिवारी है, मैं एथिकल हैकर हूं, मैं आपके सिस्टम का बग्स फाइंड करूंगा ताकि आपको पता चल सके कितना लूप होल्स है। ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स क्या है, उनका इंटेंशन भी नहीं, वो नहीं बताएंगे कि मेरा नाम क्या है, हैक कर देंगे, बात खत्म होगी। अब हैक करना मतलब ब्लैक हैट हैकर, एक टॉपिक और मैं ऐड करना चाहता हूं कि ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं बहुत इंटेंशन, मेलवेयर जो वायरसेस होते हैं वो सेल भी करते हैं, खुद मेलवेयर वायरसेस बनाते भी हैं, वो अटैक्स भी खुद करते हैं, वो हैक भी करते हैं। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल रैंसमवेयर जो आया था, जो रैंसमवेयर आया था वो किसी ने बनाया नहीं था, टीम थी। अब वो कहाँ से आई थी, किन्होंने बनाया था, किसी को कुछ पता नहीं था। जब वो हैक हुआ था, तब जब वो सिस्टम अप्लाई हुआ था विंडोज बेस पे, तब किसी को पता नहीं चला था कि वो कहाँ से आया हुआ। ठीक है। सो ये सब लोग बहुत ही बैड इंटेंशन से काम करते हैं। लेकिन ग्रे हैट हैकर है वो ईमानदार है। ईमानदार इन द सेंस कि आज चलो मैं बैठा हूँ, आज मैंने सोचा कि चलो मैं लर्न1 की वेबसाइट हैक करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड नेटवर्क में हूँ, मैंने सिस्टम को हैक कर ली, कैसी भी तरीके से मैंने सिस्टम को हैक कर ली। अब लर्न1 कंपनी में जितने भी सब लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को पता चला कि हैक सिस्टम हुई है, सिस्टम हैक हुई है, वो प्रिवेंट करेंगे, सिक्योरिटी स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है ना, वो उसके अटैक होने के बाद का जो स्टेप्स है वो फॉलो करते जाएंगे ताकि दूसरा कोई हार्म ना हो। ठीक है, वो भी आता है, वो स्टेप्स भी आता है। सो अब मैं क्या है, मैं शांति से चाय पीऊंगा, अब बोलूंगा, अब सोचूंगा मैं कि चलो आज मैं बता देता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, चाय पानी पीता हूँ, फिर वहाँ पे जब मैं लर्न1 कंपनी के अंदर एंटर होऊंगा, मैं सामने से बोलूंगा कि ये जो आपके सिस्टम हुई है ना, वो मैंने ही हैक की। मतलब काम भी करो, अपना नाम लास्ट में बताओ। एथिकल हैकर में क्या था, वो सामने से आएंगे कि मैं हैक करने जा रहा हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर साइबर लॉ में। ग्रे हैट हैकर वो कुछ नहीं, वो साइबर लॉ या कुछ नहीं देखते, वो सीधा अटैक करते हैं, फिर बाद में जाके ईमानदारी से बोलते हैं कि सर मैंने सिस्टम हैक किया था, ये सिस्टम की इतनी इतनी खामियां हैं, आप ये भर दो। ईमानदार भी होते हैं, कोई इश्यू नहीं, वो सामने से ईमानदार रहेंगे कि भाई आप सिस्टम भर दो, दिलदार है कि तब आपका कुछ नहीं हैक होगा, बाकी के बग्स फाइंड हो चुके हैं। सो ग्रे हैट हैकर ऐसे बीच वाले, नारद मुनि टाइप, देवता और दानव दोनों को संभाले रखते हैं, कब किसको कौन सा यूज करना हो पता नहीं। रेड हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स क्या है, ये सब हैट हैकर्स क्या है कि भाई एक होता है, प्राइड होता है, जिसको हैट हैकर्स बोलते हैं। हैकर्स तो है लेकिन आगे हैट लगाने का मतलब एक प्राइड टाइप होता है। जैसे मैं पिछले ऑब्जर्वेशन में देख सकूँ, जो भी हैकर्स होते हैं मुखोटा पहनते हैं, ये मुखोटे वाले, जैसे ये इमेजेस आती है आपके मन में यही होता है, ये कोई एनोनिमस टाइप है या फिर कोई हैकर है, राइट। ये इमेज ही यहाँ से क्रिएट हुई है कि काम, ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाओ और काम करो। हैकर का काम ही ऐसा है, बाहर भले अंदर कितनी स्ट्रांग या फिर कितने डिप्रेस में काम कर रहे हो, लेकिन बाहर हमेशा स्माइल रखो और काम खत्म हो जाए तब पता चलो। ठीक है। रेड हैट हैकर्स क्या है, वो एक टीम में भी काम करते हैं, और टीम में काम करने का मतलब ये है कि वो एविल लोग होते हैं। एविल लोग मतलब जो ब्लैक हैट हैकर्स टाइप के हैकर्स होते हैं, उनसे पूरी दुनिया को या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को, वेबसाइट्स को, टीम को, कंपनी को बचाना होता है, वो रेड हैट हैकर्स होते हैं। अब रेड हैट हैकर्स में एक स्किल क्या पता है कि जब कोई अटैक ऐसा करता है, व्हाइट हैट हैकर्स तो अटैक ऐसा नहीं कर सकता, इलीगल जो अटैक करने वाले लोग हैं, जब उसको अटैक करेंगे तब रेड हैट हैकर्स क्या करेंगे, उन्हीं की स्किल उनको वापस देंगे। अब उन्हीं की स्किल उनको वापस कर, कैसे, हैक किया सिस्टम, अच्छा ठीक है तूने मेरी सिस्टम हैक की, ठीक है अब मैं तेरा ही टूल, वो फाइंड भी कर लेते हैं कि भाई तेरा ही टूल मैं तुझे सौंपता हूँ, तेरे ही टूल से मैं तेरी सिस्टम को अटैक करता हूँ। सामने अटैक होता है, लेकिन ऊपर साथ साथ वो अपने सिस्टम को भी प्रोटेक्ट रखते हैं। रेड हैट हैकर्स क्या है, इंटेंशन गलत तरीके से काम करेंगे, वो साइबर लॉ में या फिर लॉ के अंडर काम नहीं करेंगे, लेकिन वो इंटेंशन सही रहेगा, लेकिन वो जो यूज करेंगे वो इलीगल वे में यूज करेंगे। जैसे ब्लैक हैट हैकर्स करते थे, वो इलीगल वे में यूज करके उन्हीं का काम, उन्हीं को अटैक करेंगे, लेकिन उनका जो इंटेंशन होगा वो सही रहेगा। जैसे कि युद्ध में सेनापति लोग होते हैं, उनका भी काम है अटैक करना, डिफेंस करना नहीं है, डिफेंस नहीं होता, अटैक करना ही होता है, लेकिन उनका इंटेंशन क्या होता है कि मेरा जो राज्य है उनको प्रोटेक्ट करना है। सेम काम रेड हैट हैकर्स का होता है। ब्लू हैट हैकर्स, ये कलरिंग वाले टाइप्स हैकर्स हैं। सो बहुत ही मजेदार है, एक एक करके याद रखिएगा, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ग्रे। ब्लू हैट हैकर्स क्या है, ब्लू हैट हैकर्स एक प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, जैसे व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं। प्रोफेशनल और आप इन प्रोफेशनल आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते।
लेकिन ये जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, कोई स्पेसिफाइड कंपनी के लिए या फिर स्पेसिफाइड नेशनल वर्ड के लिए काम नहीं करते, वो अपने ही तरीके से प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन क्या है, कंपनियां जब अपनी कोई सिक्योरिटी टूल्स बनाती हैं या कोई अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं तो इन सब लोगों को हायर करती हैं कि भाई एक काम करो, आप देखो, अटैक करो, डीडोस करो। डीडोस एक अटैक होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस करो कि भाई ये सिस्टम हैक हो सकती है, कहाँ कहाँ कौन से तरीके से हैक हो सकती है, आप हैक करो, हम आपको पैसे देंगे। ब्लू हैट हैकर्स वही करते, कोई हार्म नहीं करते। ये ऐसे हैकर्स हैं जो हार्म नहीं करते, जैसे ब्लू, रेड, व्हाइट, ये तीन जो है वो हार्म नहीं करते। ग्रे हैकर्स हार्म करते लेकिन सामने से बोल देते हैं कि भाई मैं नहीं किया था, सॉरी, उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आपका हो जाएगा, चाय के लिए शुक्रिया, ठीक है। सो ब्लू हैट हैकर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई वो हार्म नहीं करते लेकिन उनको हैकिंग के लिए बुलाया जाता है, काम करते हैं, लूप होल्स फाइंड करते हैं। स्क्रिप्ट किडी, स्क्रिप्ट और किडी, किडी मतलब एक बच्चा टाइप का, ठीक है ना। किडी का मीनिंग आपको पता है, बच्चा टाइप का। लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, जनरली आप कोई एक्टिंग करते हो या फिर कोई वीडियो शूट करते हो तो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये ऐसे ऐसे डायलॉग पे एक्टिंग करना है, ठीक है ना। अब जनरली ये स्क्रिप्ट नहीं होता, स्क्रिप्ट ये होता है कि प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट, कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन जो होती है ना, आप छोटी छोटी कोई एप्लीकेशन या फाइल रन करते हो, जब भी आप कोई गूगल पे कोई फॉर एन एग्जांपल मोजिला डाउनलोड कर रहे हो तो एक छोटी सी फाइल क्रिएट होगी, फिर आपको जब रन करोगे तब डाउनलोड होना चालू होगा। तो छोटी सी एक स्क्रिप्ट होती है जो रन करती है, रन करना मतलब चालू होना, वो फाइल को डाउनलोड करके वो अप्लाई करना रियल यूजर इंटरफेस पे, ठीक है ना। सो ये प्रोग्रामिंग जो स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट रेडीमेड तैयार होती है। कोई प्रोग्राम, जैसे हम कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई वेब डेवलपर वेबसाइट बनाता है तो प्रोग्रामिंग करता है, लेकिन अभी ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, टूल्स के अंदर कि भाई आपको कोई हेडिंग या फिर हेडर फुटर के कोई भी ऐड करना हो तो टाइटल या डिस्क्रिप्शन में डालना हो तो आपको पूरा एक कंटेंट रेडीमेड दे दिया जाता है प्रोग्रामिंग के साथ, कि उसके अंदर आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो वो जो रेडीमेड होता है प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किडी क्या है, वो ऐसे वो है नहीं, ऐसे आप लोगों को देखोगे तो वो जो स्क्रिप्ट यूज करके वो फाइल्स को रन करके वो अटैक करते हैं, अटैक ही करते हैं। ये जनरली अटैक्स करना और लूप होल्स फाइंड करना, जनरली हैकिंग की दुनिया में यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। अटैक करना, अटैक में डीडोस हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। लूप होल्स फाइंड करना, ये सब मीनिंग हो गया कि भाई ये अटैक क्या क्यों किया, लूप होल्स फाइंड करना, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, बग फाइंड करना, ठीक है ना। सो स्क्रिप्ट किडी क्या है, स्क्रिप्ट को यूज करके काम करते हैं, सिस्टम को हार्म करना या फिर सिस्टम के अंदर अटैक करना, ये जनरली वही स्क्रिप्ट किडी के ऊपर है। हैकटिविस्ट, हैकटिविस्ट क्या है, उनका दो मीनिंग है, हैक प्लस एक्टिविस्ट। ये ऐसे हैकर्स हैं जो आवाज उठाते हैं। अब आवाज उठाना मतलब जो अब टीवी पे देखो तो कोई आवाज दब गई हो ना, समझ ही जाओ, दब गई आवाज, उसको उठाना, नेशनल पॉलिटिकल लोगों को ध्यान में जानना कि हाँ ये चीज हुई है, वो हैकटिविस्ट काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। कोई नेशनल टीवी पे या फिर नेशनल न्यूज़ पे कोई अटैक हो जाए या फिर नेशनल लेवल के कोई डिफेंसिव या फिर कोई काम हो जो पॉलिटिशियन लोग इग्नोर कर देते हैं आवाज़ उठाने पे, कि दबा देते हैं, तो ये सब लोग सिस्टम कंप्यूटर की मदद से आवाज़ उठाते हैं। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल आपने मूवी में देखा होगा, कोई सब जगह टीवी पे पोस्टर आ गया कि भाई हाँ हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी। तो ये जो आवाज़, सबकी नज़र वहाँ पे जाती है कि हाँ ये किसी ने किया हुआ है, ये बात सही है, करना चाहिए हमको, फिर फॉलो अप होता है, सोच बढ़ती है, ऐसी लोग आवाज़ उठा के आगे बढ़ते हैं उस डायरेक्शन पे। तो वो हैकटिविस्ट का काम है, ये सब आवाज़ उठाना बोलते हैं उसको। क्रैकर्स, क्रैकर्स जनरली क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट होता है वाइट हैट हैकर से। क्यों? क्योंकि वाइट हैट हैकर जो होता है वो एथिकल वे में काम करता है और क्रैकर्स जो होते हैं अनएथिकल वे में काम करते हैं। वो टूल्स खुद नहीं बनाते, रेडीमेड टूल यूज करके अपने खुद के इंटेंशन के लिए हैक करते हैं, हार्म करना सिस्टम को, ठीक है ना। ये क्रैकर्स प्रोग्रामिंग लेवल पे आप जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना, रूट किट पे जाके करना, तो ये सब क्रैकर्स का काम है। क्रैक करना इन द सेंस, जैसे आप कोई विंडोज देखा होगा, लाइसेंस वर्जन को यूज नहीं कर रहा, कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा, तो आप बोलते हैं कि क्रैक वर्जन पड़ा है मेरे पास या फिर आपके पास क्रैक वर्जन पड़ा है, तो क्रैक वर्जन हो। क्रैक कौन करता है? क्रैक जनरली यही सब लोग उसको क्रैकर्स ही बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में ऐसा, मैं तो आपको अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे यूज होती है। सो प्रोग्रामिंग के बेसिस पे ये क्रैकर्स नाम आता है। सोशल इंजीनियर्स, अब ये जो हैकर्स हैं वो ना तो कोई टूल्स यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ऐसा कोई, ठीक है ना,
वो जनरली ये सारे हैकर्स यूज आते ही हैं, लेकिन उनका मेन इंटेंशन क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब ये सोशल इंजीनियर्स है, ये ऐसे इंजीनियर्स लोग हैं वो जो मैन टू मैन, इंसान टू इंसान, ठीक है ना, उससे बातचीत करके इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब कैसे? जनरली आप मेरे दोस्त हो और मैं एक सोशल इंजीनियर हूं, तो मैं क्या करूंगा? आपके साथ दोस्ती करूंगा, विश्वास में आपको लाऊंगा, दोस्ती एकदम स्ट्रांग करूंगा, ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप मेरे साथ कभी ना कभी शेयर करोगे। ये नहीं बोलोगे कि यार ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे बताओगे, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसका मैं मिस यूज करूंगा। उसको बोलते हैं सोशल, या फिर मिस यूज करूंगा मतलब, या फिर उसको भी बोल सकते हैं, सोशल इंजीनियर दो टाइप के होते हैं, उसको भी बोलूंगा, या फिर मैं उसको रिकॉर्ड में रखूंगा कि हाँ इनकी वीकनेस ये है। सोशल इंजीनियर्स ऐसे भी होते हैं, विश्वास में लाके काम करना, ठीक है ना। सो आगे से ध्यान रखना, कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कभी किसी के साथ शेयर मत करना। शेयर कभी करो जब कोई पूरे विश्वास में हो। ये जनरली यही स्टेप्स फॉलो करते हैं कि जो नॉर्मल पीपल फॉलो करते हैं, भाई दोस्ती गार्ड करो, विश्वास में लाओ, ठीक है ना, फिर जाके आप अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। सो ये पूरा माइंडसेट सोशल इंजीनियर्स का होता है। फ्रिकर्स, जनरली अब फ्रिकर्स अवेलेबल नहीं दिखते हैं, लेकिन फ्रिकर्स का काम क्या है पता है? टेलीफोन के सिग्नल को हैक करना। टेलीफोन के सिग्नल को, अब टेलीफोन के सिग्नल को मतलब टेलीफोन इन द सेंस आप जो वॉइस कॉल करते हो ना, उसके सिग्नल को हैक करना। वॉइस कॉल जो प्रोवाइड करता है जो कंपनी, उस कंपनी का सिस्टम हैक करके फ्री कॉल्स करना। जैसे अब आप कोई भी पुराने टाइप पे जब कॉल्स होते थे तब चार्ज लगते थे, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो चार्ज लगते थे, जो चार्ज ना लगे उसके बेसिस पे हैक करना उसके सिग्नल को, तो उसको फ्रिकर्स नाम दिया था उस हैकर्स को। नेशन स्टेट हैकर्स, नाम से पता चल जाता है। हैकर्स जो है नेशन वाइज काम करते हैं, देश के लिए काम करना, जैसे जवान काम करते हैं, जो भी कोई नेशनल लेवल पे काम करता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो सारे हैकर्स आते हैं नेशनल स्टेट हैकर्स में। वो कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के उसके लिए काम नहीं, देश को प्रोटेक्ट करना, देश को सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट रखना, ये इनका काम है, नेशन स्टेट हैकर्स में आते हैं। नूप्स एंड ग्रीन हेड, ये दोनों एक ही नाम है। जैसे आपने व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड, ब्लू ये सब सुना था, अभी देखा आपने, अब आता है ग्रीन हेड। ग्रीन हेड का दूसरा नाम है नूप्स। अब नूप्स क्या है? ये ऐसे हैं, ना ही ये प्रोफेशनल है, ना ही ये मीडियोकर है, और ना ही ये स्टार्टिंग बेस पे। ये जस्ट अभी शुरुआत इनकी हुई है सीखने की। ये नॉलेज सीकर होते हैं कि जहां जहां से नॉलेज मिले, चाहे वो हैक्टिविस्ट में से नॉलेज मिले, स्क्रिप्ट किडी बन के मिले, तो वो धीरे धीरे सीखते हैं। फिर पता चलता है कि भाई इसको तो हैक्टिविस्ट बोलते हैं, इसको स्क्रिप्ट किडी बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमको आगे आगे बढ़ना चाहिए। सो ये जो नॉलेज सीकर होते हैं, शुरुआती बच्चा टाइप का, ना ही वो स्क्रिप्ट किडी भी यूज करते हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं यूज करते, बस अभी थियोरेटिकल लेवल पे ही पहुंचे होते हैं, फिर आगे आगे जाके धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उनको ग्रीन हैकर बोलता है। ईमानदार होते हैं, सबसे ईमानदार, कि भाई मैं सिस्टम को चालू कर रहा हूँ हैक करना, या फिर एथिकल हैकिंग कर रहा हूँ। ये जनरली ये सारे हैकर्स जो होते हैं सीखते हैं, वो जनरली इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, अपनी प्राइवेसी रखते हैं। सो ये होता है ग्रीन हैकर्स, उसको बोलते हैं नूब। सो आज हमने ये पूरे टाइप्स ऑफ हैकर्स देखे। अगर आपको कोई क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें ये नीचे लिंक दी गई है, उस पर आप क्वेरीज के फॉर्म्स में जाके आप अपना डाउट्स है वो सबमिट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन में डालेंगे।